हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। और हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं जो आपके एएलपी टेक्नीशियन 2018 का एग्जाम में पूछा गया है। किस प्रकार का सवाल पूछा गया था उसको हम लोग कैसे आसानी तरीका से बनाएंगे, आसान कॉन्सेप्ट के साथ, आसान लैंग्वेज के साथ, बहुत ही बिल्कुल ट्रिकी अंदाज में कॉन्सेप्ट के रूप में हम लोग सीखेंगे। आज का पहला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 बेहतरीन प्रश्न है और 5 अलग अलग कॉन्सेप्ट के साथ पूरा का पूरा मैथ का निचोड़ आप समझ जाइएगा। आज का सबसे पहला सवाल देखिए क्या पूछ रहा है। बहुत ही शानदार सवाल है। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको सवाल पढ़ना है, उसके बाद समझना है सवाल क्या कह रहा, क्या निकालने के लिए बोल रहा है। तो आइए, 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ड्राइविंग करने पे एक महिला 1 मिनट पहले कार्यालय पहुंच जाती है। चलिए, कार से महिला जा रही है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, लेकिन कार्यालय 1 मिनट पहले पहुंच जाती है। जबकि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। 45 के चाल से चल रही है तो कार्यालय कितना 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है, 1 मिनट देरी से पहुंच रहा। और 40 के चाल से चल रही है तो 3 मिनट क्या है, देरी से पहुंच रही है। 1 मिनट पहले पहुंच रहा और 40 के चाल से चल रहा तो 3 मिनट देरी से पहुंच रही है। अब उसके द्वारा पूरी की गई दूरी यानी कि घर से कार्यालय तक टोटल दूरी क्या है, कुल दूरी पूछ रहा है। अब बताइए जी कैसे बनाएंगे। इस तरह का सवाल आपको पहले भी बताया जा चुका है। कैसे बनाएंगे, देखिए आपको क्या करना है। चालों का अंतर जी, चालों का क्या होगा, चालों का गुणनफल। देखिए यही आपको ध्यान देना है। चालों का गुणनफल बटा क्या हो जाएगा, चालों का अंतर। चालों का क्या हो जाएगा, अंतर, गुने क्या हो जाएगा, समय का अंतर। समय का अंतर बटा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर मिनट में दिया हुआ है तो घंटा में दिया रहता तो आपको 60 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। चालों का गुणनफल क्या हो जाएगा जी, आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा चल क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा बटा चालों का अंतर क्या हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 45 में से 40 जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 गुने। अब इस तरह का सवाल देखिए, 1 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से, यानी कि 1 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से, तो टोटल क्या हो जाएगा 4 मिनट। तो 4 बटा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर यही पे सवाल रहता 1 मिनट पहले और यहाँ भी 3 मिनट पहले रहता तो पहले पहले क्या होगा, माइनस हो जाता। समय सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर देंगे। और समय अगर डिफरेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे समय डिफरेंट था, 1 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से पहुंच रहा, तो समय क्या है, डिफरेंट है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। और दोनों पहले पहले रहता या देरी देरी रहता तो क्या घटा देते, समय क्या होगा, घटा देते। चलिए, तो ये हो गया चालों का अंतर, चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर और गुने समय का अंतर। अब काटिए जी, 9 5 45 हो जाएगा जी। ये 0 से ये 0 कट जाएगा। ये 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, ये 3 3 9 कट जाएगा जी। 3 और 2 6 और 6 6 को 24 क्या हो जाएगा, 24 किलोमीटर। ये कुल दूरी जो हो जाएगा आपका 24 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आप आसानी रूप से बना सकते हैं। आपको ये याद रखना है। क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समय का अंतर। और आपको पास चाल है 45 और 40, तो चालों का गुणनफल हो जाएगा। अंतर पूछेगा तो चालों का अंतर क्या होगा, 45 माइनस 40, यहाँ पे 5 आ जाएगा। समय का अंतर, आपको समय सेम रहेगा तो माइनस, समय डिफरेंट रहेगा तो प्लस। यहाँ पे समय डिफरेंट है, 1 मिनट पहले और 3 मिनट देरी से, तो ये टोटल 4 हो जाएगा बटा 60 हो जाएगा। आप काट छाट के आंसर ले आइए, आपका 24 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए, अगला सवाल बहुत ही आसान तरीका से आप बना सकते हैं। टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी, तो टॉम की वर्तमान आयु क्या है। चलिए जी, टॉम की आयु मान लेते हैं हम लोग क्या, x मान लेते हैं। टॉम की आयु मान लेते हैं x, और उसके पिता की आयु टॉम के पिता की आयु क्या हो जाएगा, टॉम की आयु के 3 गुना था, यानी कि 3x हो जाएगा ना। 10 वर्ष पहले
टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। तो टॉम की वर्तमान आयु पूछ रहा है जी। टॉम की आयु 10 वर्ष पहले, तो x माइनस 10 हो जाएगा जी। और टॉम के पिता की आयु 10 वर्ष पहले 3x माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। टॉम की आयु से 7 गुना थी, तो x में गुना कर देंगे तब ना बराबर होगा। ठीक, अब इसको गुना कीजिए, 7x माइनस 70 बराबर 3x माइनस 10 हो जाएगा जी। 7x माइनस 3x इधर आ जाएगा, माइनस 3x इधर आ जाएगा, माइनस 10 और ये प्लस क्या हो जाएगा इधर 70 हो जाएगा। एक आ जाएगा आपका 4x और ये आ जाएगा आपका 60, तो कट जाएगा जी 15 से, x बराबर आपका क्या आ जाएगा 15। तो टॉम की वर्तमान आयु पूछ रहा, टॉम की वर्तमान आयु यानी कि टॉम की आयु क्या थी x थी वर्तमान आयु, तो x बराबर क्या आया 15, यानी कि ऑप्शन ए इज द सही। अगर पूछता टॉम की पिता की वर्तमान आयु तो 3x यानी कि 3 गुने 15 45 साल, तो 45 और 15 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, दोनों का योग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 वर्ष हो जाएगा टॉम की आयु वर्तमान आयु। ठीक है, इस तरह का सवाल आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिएगा, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन कितनी लंबी थी, यानी कि ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है जी। चलिए, चाल बराबर आप सभी लोग जानते हैं दूरी बटा समय। चाल दिया हुआ 66 किलोमीटर, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5/18 से गुना कर देंगे। दूरी क्या है, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है, ट्रेन की लंबाई नहीं दिया गया, तो ट्रेन की लंबाई x, प्लेटफॉर्म की लंबाई 300, समय क्या है 24 दिया गया है। अब इसको काटिए, ये कट जाएगा जी 11 छक 66, 11 छक 66 और 1 6 से कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 3। अब 3 से इसको काट देंगे 8 बार में। अब 11 5 55 और 55 में ये 8 गुना कर देंगे तो 440 बराबर x प्लस 300, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 140। x क्या था ट्रेन की लंबाई थी, यानी कि 140 मीटर कहाँ गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हो जाएगा कि नहीं, ट्रेन की लंबाई निकालना था। अब इस तरह का सवाल हम लोग कैसे करेंगे, ये वाला जिसको इसको याद रहेगा आराम से कर लेंगे, है ना। चलिए अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए, पुलक मिन्जा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 5:9 थी, जबकि जयराम और मिन्जा के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात 7:18 था। पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या होगा। पुलक और मिन्जा, ये पुलक है जी, ये मिन्जा है, ठीक है। और कौन कौन है, जयराम और मिन्जा, जयराम और मिन्जा, जयराम जयराम, ठीक है, और मिन्जा तो ये है ही। चलिए 3 लोग थे। पुलक और मिन्जा के रेशियो क्या है, पुलक और मिन्जा यानी कि 5:9। अब क्या कर रहा है, जबकि जयराम और मिन्जा के पास उपलब्ध कंचा की संख्या 7:18, जयराम के कितना 7 और मिन्जा के 18। अब देखिए मिन्जा के जो डिफरेंट आ गया, एक के साथ 9 रेशियो है और एक के साथ 18 रेशियो है, इसको हम लोग बराबर करना है। मिन्जा के जो है उसको बराबर करना है, डिफरेंट है, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 18 करने के लिए इसको 18 करने के लिए 2 से गुना कर देंगे, या फिर इसको 18 से गुना करेंगे, इसको 9 से, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको 2 से गुना कर देंगे तो 18, ये भी 18, मिन्जा के अनुपात निकल गया 18। यहाँ से क्या आ जाएगा, पुलक का रेशियो आ जाएगा कितना, ये गुना हो जाएगा ऊपर वाला सभी में, तो 5 दूनी 10, और मिन्जा के क्या हो जाएगा 18, और जयराम के क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब सवाल क्या कह रहा कि पुलक और जयराम के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात क्या होगा। पुलक और जयराम यानी कि पुलक और जयराम के कंचों की संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 10:7। तो 10:7 कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। कोई बड़ी बात है, बहुत ही आसान है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इस तरह का सवाल आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए वीडियो देखिए, आपका पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ऐसा सवाल आपका प्रीवियस ईयर में
पूछा गया है। कैसे बनाइएगा, जो लोग बनाएंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आ रहा है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण, एक विकर्ण दिया गया है 8 मीटर का और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है जी। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। कैसे करें, तो यहाँ से देखिए, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ से निकल के आएगा हाफ गुने विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 दिया गया है, 24 बराबर 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। दो गो विकर्ण होगा ना, पहला विकर्ण दिया गया है 8 मीटर और दूसरा विकर्ण नहीं दिया गया है, तो इसको क्या मान लेंगे, D2 मान लीजिए, D1 और D2। D1 दिया गया है 8, D2 नहीं दिया गया है, निकाल लीजिए पहले। तो 8 है 24, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 6 आ जाएगा। पहला विकर्ण समचतुर्भुज का 8 मीटर का और दूसरा विकर्ण 6 मीटर का। समचतुर्भुज कैसा होगा, तो सर ऐसा होगा ना, ये विकर्ण है जी, मान लिया जाए ये विकर्ण क्या है आपका 8 मीटर का है। पहला विकर्ण क्या है आपका 8 मीटर का है। चलिए 8 मीटर का पहला विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण आपका है 6 मीटर का। ये ए बी सी और डी आपका, ये ओ मान लीजिए। अब ये 6 है तो ये 3 होगा, ये 3 होगा, ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 हो जाएगा। अब समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, तो कहाँ से निकलेगा लंबाई, यहाँ से देखिए, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। यहाँ से निकल जाएगा, ये वाला से निकालिए, तो क्या हो जाएगा, √AO क्या है 3 का स्क्वायर और OB 4 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो 3 3 9 और 4 4 16, टोटल क्या हो जाएगा 25 और √25 बराबर क्या हो जाएगा 5। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा 5 मीटर का हो जाएगा। आराम से कोई भी आप लेके निकालिए, इसको लेके निकालिए, इसको लेके निकालिए, कोई भी लेके निकालिएगा, आपका भुजा क्या आ जाएगा 5 मीटर आ जाएगा। इस तरह से आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा सवाल था। इस तरह का कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरीका से, आसानी तरीका से सीखे होंगे आई होप। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हम लोग इसी तरह से बहुत ही बेहतरीन प्रश्न लेके आते रहेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है ALP टेक्नीशियन एग्जाम में। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।